तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक और ऐसी प्रेरणादायक कहानी की ओर जो आपको इस दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बनाने में मदद करेगी। यह कहानी इतनी शक्तिशाली है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की यह अनमोल कहानी। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको फिर से धर्म का ज्ञान सुनाने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जिन्हें सुनकर शायद आप भी धर्म के मार्ग को अपनाने की प्रेरणा पाएं। गौतम बुद्ध, जो करुणा, अहिंसा और ज्ञान के प्रतीक थे, उनके जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी, लेकिन एक ऐसी घटना थी जिसे इतिहास के पृष्ठों में बहुत कम स्थान मिला है। यह वह समय था जब स्वयं मृत्यु के स्वामी मर्क शैतान बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुए और एक शर्त रखी। यह केवल जीवन और मृत्यु की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह मानवता को एक अमूल्य सीख देने वाली घटना थी। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर के एक विहार में ठहरे थे। वे गहरे ध्यान में मग्न थे। तभी अचानक आकाश में एक रहस्यमय ऊर्जा प्रकट हुई। पूरा वातावरण शांत और गहन हो गया। सभी शिष्य भयभीत होकर ऊपर देखने लगे। वहां मृत्यु के स्वामी मर्क शैतान आकाश में खड़े थे। उनकी गूंजती हुई आवाज आई, तथागत, तुमने हजारों लोगों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की शिक्षा दी है, लेकिन क्या तुम स्वयं इस चक्र से मुक्त हो सकते हो? मैं तुम्हें एक शर्त देता हूं। यदि तुम इस परीक्षा को पार कर लो तो मैं अपनी शक्ति त्याग दूंगा और पराजित हो जाऊंगा। पर यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक में आना होगा। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, मृत्यु से कौन डरता है जो पहले ही नश्वरता को स्वीकार कर चुका हो? बताओ, तुम्हारी शर्त क्या है? मर्क शैतान ने बुद्ध के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। उन्होंने बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और अन्य अनुयायियों को एक सुनहरे महल में विलासिता और भोग सुख में लीन दिखाया। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे शिष्य इस वैभव और भोग से हटने को तैयार नहीं तो क्या तुम्हारी शिक्षाएं व्यर्थ नहीं हो जाएंगी? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, सत्य को परखने के लिए समय की आवश्यकता होती है। यदि मेरे शिष्य मोह में फंस भी जाए तो भी वे अंततः सत्य को पहचान लेंगे। धन, वैभव और सुख अल्पकालिक हैं, परंतु आत्मज्ञान चिरस्थायी है। बुद्ध के इस उत्तर को सुनकर मर्क शैतान निरुत्तर हो गया, लेकिन उसने अगली परीक्षा की योजना बनाई। मर्क शैतान ने एक गांव के लोगों को उकसाया कि वे बुद्ध का अपमान करें और उन पर पत्थर फेंकें। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो लोगों ने उन्हें भला बुरा कहा और पत्थर मारने लगे। शिष्यों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध शांत भाव से खड़े रहे। उन्होंने कहा, जो शब्द और पत्थर मेरी आत्मा को नहीं छू सकते, वे मुझे कैसे क्षति पहुंचा सकते हैं? यदि ये लोग मुझसे क्रोधित हैं, तो मैं उनके क्रोध को धैर्य और करुणा से शांत करूंगा। ये सुनकर गांव वाले चकित हो गए और उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। बुद्ध की करुणा ने उन्हें उनके ही गुस्से से मुक्त कर दिया। मर्क शैतान यह देखकर असफलता महसूस करने लगा। अब मर्क शैतान ने बुद्ध के मन में भय उत्पन्न करने का प्रयास किया। उसने आकाश को घने अंधकार से ढक दिया। भयंकर आंधियां चलने लगी और प्रेतों की भयावह आकृतियां बुद्ध के चारों ओर प्रकट हो गईं। शैतान गरजते हुए बोला, अब बताओ तथागत, क्या तुम अभी भी अपने मार्ग पर अडिग रहोगे या भय तुम्हें झुका देगा? बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की, ध्यान में लीन हो गए और कहा, भय केवल एक भ्रम है। बुद्ध ने कहा, भय केवल तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक हम इसे मानते हैं। मैं इस नश्वर संसार में अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकता। जैसे ही बुद्ध ने यह कहा, चारों ओर फैला अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा और मर्क शैतान का छल विफल हो गया। लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी। अहंकार की परीक्षा अब मर्क शैतान ने अपनी सबसे शक्तिशाली परीक्षा रखी। उसने बुद्ध को एक ऐसा दृश्य दिखाया जहां वे समस्त ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञानी के रूप में पूजे जा रहे थे। उसने बुद्ध को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि वे सबसे महान हैं और किसी और की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ज्ञान का मार्ग अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से चलता है। यदि मैं स्वयं को सबसे बड़ा समझ लूं तो यह मेरी पराजय होगी।
सच्चा ज्ञान वह है जिसमें मैं किसी से ऊपर या नीचे नहीं बल्कि सबके साथ हूं। मर्क शैतान इस अंतिम परीक्षा में भी असफल हो गया। उसे स्वीकार करना पड़ा कि बुद्ध की आध्यात्मिक शक्ति के सामने उसकी सभी चालें व्यर्थ थीं। उसने सिर झुका लिया और वहां से चला गया। बुद्ध की शिक्षा इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। सत्य को कोई हरा नहीं सकता और जो करुणा व धैर्य के मार्ग पर चलता है वह सदा विजय प्राप्त करता है। बुद्ध की इस विजय ने उनके अनुयायियों को एक नई प्रेरणा दी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. मृत्यु का भय समाप्त करना। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। 2. धैर्य और संयम। बुद्ध ने हर चुनौती का सामना धैर्य और संयम से किया। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें उनका समाधान खोजना चाहिए। 3. सही और गलत का भेद। मर्क शैतान की चालाकियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और असत्य में भेद करना कितना आवश्यक है। 4. आत्मज्ञान की महत्ता। बुद्ध की विजय यह दर्शाती है कि भौतिक शक्ति से अधिक आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। 5. अहंकार से मुक्ति। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। गौतम बुद्ध करुणा और ज्ञान के प्रतीक थे। वे समस्त संसार को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपदेश देते थे। लेकिन एक घटना ऐसी थी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक यात्रा जो उन्होंने मृत्यु के बाद के संसार में की। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि नरक लोक की गुप्त यात्रा, जहां स्वयं मर्क शैतान उनसे एक शर्त लगाने के लिए तैयार था। नरक लोक का निमंत्रण एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में ठहरे थे। रात्रि का समय था और वे गहरे ध्यान में लीन थे। तभी एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें एक काली छाया उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मर्क शैतान था। मर्क शैतान ने कहा, तथागत, तुमने लोगों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाया है, लेकिन क्या तुमने कभी मृत्यु के बाद की वास्तविकता देखी है? क्या तुम जानते हो कि जो तुम्हारे मार्ग का अनुसरण नहीं करते वे किस पीड़ा में जाते हैं? यदि तुम में साहस है तो मेरे साथ नरक लोक की यात्रा करो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि यह यात्रा अन्य जीवों के कल्याण के लिए होगी तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मर्क शैतान ने अपने हाथ उठाए और एक भंवर सा उत्पन्न हुआ। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो वे एक भयावह स्थान पर थे। चारों ओर गहरा अंधकार था और दूर दूर तक चीखें सुनाई दे रही थीं। नरक लोक का दृश्य। बुद्ध ने पहली बार नरक लोक का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि वहां कई तरह की यातनाएं थीं। कुछ लोग जलते हुए तेल में डूब रहे थे, कुछ को लोहे की तपती सलाखों से दंडित किया जा रहा था। यह सब देखकर बुद्ध के मन में करुणा उमड़ आई। अज्ञान में जीने वालों की सजा। मर्क शैतान ने बुद्ध को एक विशेष कोष्ठक में ले जाया, जहां उन आत्माओं को रखा गया था जिन्होंने जीवन भर अज्ञान में रहकर दूसरों को धोखा दिया था। वे एक अंधेरी भूल भुलैया में भटक रहे थे और रास्ता खोजने में असमर्थ थे। बुद्ध ने पूछा, इन्हें इस पीड़ा से मुक्ति कैसे मिल सकती है? मर्क शैतान हंसते हुए बोला, इनका दंड यही है कि जब तक ये स्वयं सत्य को नहीं समझते तब तक इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। बुद्ध ने अपनी करुणा से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया, जिससे कुछ आत्माएं सत्य को समझने लगीं और मुक्त हो गईं। ये देखकर मर्क शैतान चकित रह गया। क्रोध और हिंसा के दुष्परिणाम। फिर बुद्ध ने उन लोगों को देखा जिन्होंने अपने जीवन में क्रोध और हिंसा को अपनाया था। वे आत्माएं निरंतर एक दूसरे से लड़ रही थीं, लेकिन हर वार के बाद उनका शरीर फिर से ठीक हो जाता और वे दोबारा वही लड़ाई करने लगते। बुद्ध ने उनसे कहा, क्रोध अग्नि की तरह होता है जो पहले अपने धारक को जलाता है। जब तक तुम इसे नहीं छोड़ोगे तुम इस कष्ट से मुक्त नहीं हो सकते। कुछ आत्माएं रोने लगीं और जब उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार किया तो वे प्रकाश में विलीन हो गईं। लालच और मोह की यातना। फिर बुद्ध को उन आत्माओं के पास ले जाया गया जिन्होंने लालच और मोह के कारण अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया था।
वे लोग सोने और आभूषणों के ढेर के बीच थे, लेकिन जैसे ही वे उन्हें पकड़ने जाते वे जलने लगते। बुद्ध ने उनसे कहा, जो वस्तु तुम्हें पीड़ा देती है वह तुम्हारी सच्ची संपत्ति नहीं हो सकती। उसे पकड़ दहेचने का क्या लाभ? वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। बुद्ध के ये शब्द सुनकर कुछ आत्माएं समझ गईं और मुक्त हो गईं। मर्क शैतान ने बुद्ध को एक गहरे अंधेरे में ले जाया, जहां उन लोगों की आत्माएं थीं जिन्होंने अत्यधिक अहंकार और घमंड में जीवन व्यतीत किया था। ये आत्माएं निरंतर अपनी प्रशंसा कर रही थीं, लेकिन जैसे ही वे स्वयं को श्रेष्ठ समझती, उनके शरीर में जलन होने लगती। बुद्ध ने उनसे कहा, सच्ची श्रेष्ठता विनम्रता में है, न कि घमंड में। जो स्वयं को दूसरों से ऊंचा मानता है वह अपनी ही अग्नि में जलता रहता है। मर्क शैतान ने देखा कि बुद्ध की करुणा नरक लोक में भी प्रकाश फैला रही थी। उसने बुद्ध के सामने एक अंतिम शर्त रखी। उसने कहा, यदि तुम वास्तव में इतने शक्तिशाली हो तो एक ऐसी आत्मा को मुक्त करो जो सबसे बढ़े पाप का भागी है, एक हत्यारा जिसने अनेकों निर्दोषों को मारा है। बुद्ध ने उस आत्मा को देखा। वह व्यक्ति अपने कर्मों से पूरी तरह ग्रस्त था, लेकिन बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम अपने कर्मों पर पछताते हो? आत्मा ने रोते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं अब समझ चुका हूं कि मेरा मार्ग गलत था। बुद्ध ने उसे ध्यान करने की विधि सिखाई और धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। उसने स्वयं को क्षमा कर दिया और उसके बंधन टूट गए। मर्क शैतान यह देखकर हतप्रभ रह गया। उसने स्वीकार किया कि बुद्ध की करुणा और सत्य की शक्ति अद्वितीय थी। बुद्ध की इस यात्रा ने यह सिद्ध किया कि नरक केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति भी हो सकती है। जब तक हम क्रोध, लालच, मोह और अहंकार को नहीं छोड़ ढाते, तब तक हम अपने ही जीवन में नरक का अनुभव करते रहते हैं। लेकिन यदि हम सत्य और करुणा को अपनाएं, तो हम किसी भी बंधन से मुक्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाली रही है। ये कथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्पष्ट करती है और यह भी बताती है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन कैसे बदल सकता है। प्राचीन भारत के एक राज्य में एक महान राजा का शासन था जो न्यायप्रिय और दयालु था। उसी राज्य में एक कुख्यात चोर भी रहता था जो हमेशा चोरी करके जीवनयापन करता था। एक रात जब चोर महल में चोरी करने घुसा तो राजा ने उसे पकड़ डीएचए लिया, लेकिन दंड देने के बजाय राजा ने उसे क्षमा कर दिया और समझाने का प्रयास किया कि सच्चा सुख चोरी में नहीं बल्कि मेहनत से कमाए गए धन में है। चोर ने उस समय तो यह सीख नहीं मानी, लेकिन उसकी आत्मा में यह बात अंकित हो गई। राजा की मृत्यु के बाद वह स्वयं एक संत बन गया, लेकिन अपने पिछले कर्मों के कारण अगले जन्म में उसे एक कठिन जीवन मिला। राजा अगले जन्म में सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्मे और आगे चलकर बुद्ध बने। वहीं चोर इस जन्म में एक गरीब किसान के रूप में पैदा हुआ। उसने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन उसकी आत्मा में किसी अनजाने कारण से ज्ञान और शांति की खोज बनी रही। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में आए। किसान ने उन्हें देखा और उनके पास जाकर प्रवचन सुना। तभी उसके मन में अचानक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि वह इस ज्ञान से पहले भी परिचित था। यह उसके भीतर छिपे संस्कारों का परिणाम था। बुद्ध ने उसे जीवन की क्षण भंगुरता और कर्मों के प्रभाव के बारे में समझाया, जिससे किसान को अपनी पिछली गलतियों का आभास हुआ। वह उनके अनुयायी बन गया और सत्य के मार्ग पर चल पड़ा। अगले जन्म में वह किसान एक समृद्ध व्यापारी बन गया जो लालच और संपत्ति में डूबा हुआ था। वहीं बुद्ध का जन्म एक संत के रूप में हुआ। जब संत ने व्यापारी से दान देने और लोभ त्यागने की सलाह दी तो व्यापारी ने उनका उपहास उड़ाया। लेकिन कुछ वर्षों बाद व्यापार में भारी नुकसान हुआ, जिससे वह कंगाल हो गया। तब उसे संत की बातें याद आईं और उसने उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त किया। यह पुनर्जन्म के चक्र का ही प्रभाव था कि हर जन्म में वह सत्य के करीब आता गया। इस जन्म में व्यापारी एक राजा बना, लेकिन अहंकार और विलासिता में लिप्त था। वहीं पूर्व संत एक सामान्य साधु बने। जब राजा ने साधु को अपने दरबार में बुलाया तो उसने उसे अहंकार छोड़ देने और दयालु बनने की सलाह दी।
पहले तो राजा ने उनकी उपेक्षा की, लेकिन जब युद्ध में हार का सामना किया तो उसने साधु की शरण ली। इस जन्म में राजा ने साधु के ज्ञान को पूरी तरह से स्वीकार किया और एक न्यायप्रिय शासक बना। यह पुनर्जन्म की यात्रा की चरम सीमा थी, जहां आत्मा अपने शुद्ध रूप में पहुंच रही थी। राजा और साधु दोनों के जीवन का चक्र आगे बढ़ता गया। उनके अगले जन्म में दोनों को संत बनने का सौभाग्य मिला। उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी और स्वयं को ध्यान और आध्यात्मिक साधना में समर्पित कर दिया। यह उनका अंतिम जन्म था, जहां उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। इस जीवन में दोनों ने मिलकर हजारों लोगों को शिक्षाएं दी और उनकी शिक्षाओं से कई लोगों के जीवन में बदलाव आया। हर जन्म का एक उद्देश्य होता है। जो भी हम कर्म करते हैं, उनका प्रभाव आगे आने वाले जीवनों में पड़ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि 1. कर्म का प्रभाव। हमारे हर कर्म का प्रभाव हमारे जीवन और पुनर्जन्म पर पड़ता है। 2. ज्ञान की महत्ता। सच्चा ज्ञान हमें जीवन के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। 3. परिवर्तन संभव है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी भटक जाए, उसे सही मार्ग पर लौटने का अवसर हमेशा मिलता है। वृज्जदत्त का जीवन बहुत स्मत के अन्य शिष्य में बीता था, किंतु वह जितना भी होना चाहता था, वे हर दिन कोशिशता के मार्ग पर चलता रहता, परंतु उसके मन में संशय की एक स्पष्टि थी। उसको हमेशा था कि क्या वह स्वयं सीख पा रहा है या यह से अच्छा कुछ है। एक दिन जब वृज्जदत्त भिक्षा के लिए निकला, तो उसके मन में पुराने जीवन के सुख और आस्थाएं की तीव्रांग का द्वंद्व उठने लगा। वह ये समझ न पाया कि सांच में जो चीज है वह संपन्न नहीं है। वास्तविक सुख और शांति की प्राप्ति के लिए जीवन में अंतरिकता जरूरी है। बुद्ध ने उसको समझाना चाहा, यदि तुम्हें वास्तविक सुख की तलाश लगी है तो उसे और अच्छे सीखों के बीच तुलना छोड़ना होगा। वृज्जदत्त ने बुद्ध की ओर देखा, गुरुवार किया और चुप रहे। ये कहानी यह सिखाती है कि जीवन में हर जीव को सच्ची शांति और प्रकाश के लिए कार्य करना चाहिए। अगर का जीवन और भी पूरी शांति की ओर अग्रसर करना जरूरी है। जंगल समाप्त होने के बाद उस लड़के को एक मार्ग दिखाई दिया जो किसी नगर की ओर जाता था। वह बहुत थक चुका था, लेकिन महात्मा बुद्ध से मिलने की लगन उसके अंदर ऊर्जा बनाए हुए थी। उसने सोचा कि यदि वह रात भर चलता रहा तो भोर होते होते महात्मा बुद्ध तक पहुंच सकता है। यही विचार कर वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। रात का समय हो चुका था और अंधेरा घना था। मार्ग पर चलना कठिन होता जा रहा था, लेकिन उसके हृदय में जल रही जिज्ञासा और प्रेरणा की लौ उसे आगे बढ़ने को प्रेरित कर रही थी। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक साधु ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं। लड़का उनके पास जाकर रुका और विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर बोला, महोदय, क्या आप बता सकते हैं कि महात्मा बुद्ध इस समय कहां होंगे? मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, महात्मा बुद्ध का मार्ग कठिन है, लेकिन जो सच्चे हृदय से प्रयास करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। तुम थक चुके हो, पहले विश्राम कर लो, फिर प्रातःकाल आगे बढ़ना। लड़के को साधु की बात उचित लगी, लेकिन उसके मन में एक और संघर्ष चल रहा था। यदि वह रुका तो समय नष्ट हो जाएगा और महात्मा बुद्ध उससे और आगे निकल सकते हैं। उसने साधु से कहा, महोदय, मैं रुका तो मेरी यात्रा अधूरी रह सकती है। मुझे अभी ही आगे बढ़ना होगा। साधु ने फिर मुस्कुराकर कहा, यात्रा केवल पैरों से नहीं, मन से भी की जाती है। यदि मन अशांत हो तो यात्रा कठिन हो जाती है, मन शांत हो तो बाधाएं भी अवसर बन जाती हैं। तुम निर्णय स्वयं लो, लेकिन अपने उद्देश्य को मत भूलो। लड़के ने साधु की बातों को सुना और विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी थकान वास्तव में उसके संकल्प को कमजोर बना रही थी। अगर वह थका रहेगा तो ठीक से चल भी नहीं पाएगा। उसने तय किया कि वह कुछ समय के लिए विश्राम करेगा और फिर प्रातः होते ही अपनी यात्रा जारी रखेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लड़का पुनः यात्रा पर निकल पड़ा। अब वह पहले से अधिक ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरा था। कुछ ही घंटों के भीतर वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। लड़के की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने जल्दी से जाकर बुद्ध को प्रणाम किया और उनके चरणों में कमल का फूल अर्पित कर दिया।
महात्मा बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, ये तुम्हारे अंदर की यात्रा थी। तुमने न केवल अपने शरीर को परिश्रम में डाला, बल्कि अपने मन के संशयों को भी पार किया। यही सच्ची यात्रा है। अब पूछो जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है। लड़के ने अपनी आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि उसकी यात्रा ने ही उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे। उसे समझ में आ चुका था कि जीवन में सच्ची प्रेरणा और ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा और समर्पण से बढ़ते हैं। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और उनके ज्ञान को आत्मसात करने लगा। जैसे जैसे लड़का अपने सफर में आगे बढ़ता गया, उसने महसूस किया कि जब वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, तब उसकी राह की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। यह सत्य तो हर किसी पर लागू होता है, फिर चाहे वह कोई छात्र हो या कोई व्यापारी। जब भी हम खुद पर संदेह करने लगते हैं, तब वही संदेह हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। लेकिन जब हम अपने उद्देश्य को याद रखते हैं, तो वही बाधाएं हमें कमजोर नहीं कर पाती। लड़के ने यह समझ लिया कि उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा और धीरे धीरे लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। उसने अपनी सारी चिंताओं को पीछे छोड़ दिया और महात्मा बुद्ध से मिलने के संकल्प के साथ यात्रा जारी रखी। लेकिन चलते चलते उसकी थकान बढ़ने लगी और प्यास के कारण उसका गला सूखने लगा। जैसे ही उसने जंगल पार किया, उसे सामने एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया में एक सुंदर स्त्री रहती थी। लड़का कुटिया के पास पहुंचा और उस स्त्री से पानी मांगा। स्त्री ने उसे पानी पिलाया और फिर जिज्ञासावश पूछा, तुम महात्मा बुद्ध से मिलने क्यों जा रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, मेरे मन में कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे महात्मा बुद्ध से चाहिए और मेरे पास केवल यह एक ही अवसर है, इसलिए मुझे उनसे मिलना ही है। स्त्री को लड़के की बातें सुनकर उसके प्रति आकर्षण महसूस हुआ। वह उसे पसंद करने लगी थी और उसे रोकना चाहती थी। उसने लड़के से आग्रह किया, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ। वैसे भी शाम ढल चुकी है और जल्द ही रात होने वाली है। ऐसे में यात्रा करना मुश्किल होगा। पास के गांव में शादी हो रही है, वहां नाच गाना, स्वादिष्ट भोजन और बहुत आनंद होगा। क्यों ना तुम आज यहीं रुक जाओ। लड़के ने स्त्री की सुंदरता को देखा और मन ही मन सोचने लगा, यदि मैं इसे मित्र बना लूं तो मेरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। वैसे भी आज रात मैं महात्मा बुद्ध से मिल नहीं सकता, तो क्यों ना मैं यहीं ठहर जाऊं। लड़का सोच में डूब गया और स्त्री से बोला, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूं। वह इस विषय पर विचार ही कर रहा था कि तभी उसे महात्मा बुद्ध की वह बात याद आई जिसने उसे प्रेरित किया था। उसे यह एहसास हुआ कि वह यहाँ किस मकसद से आया है। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं यहाँ इस स्त्री से मिलने के लिए आया हूं? नहीं, मेरा लक्ष्य कुछ और है। और फिर यह स्त्री आज मुझे पसंद कर रही है, लेकिन कल किसी और को भी पसंद कर सकती है। अगर मैं यहाँ रुक गया तो शायद मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दूंगा। लड़के ने तुरंत ही कमल के फूल की ओर देखा और उसका उद्देश्य फिर से स्पष्ट हो गया। उसने बिना किसी संकोच के स्त्री को मना कर दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ चला। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अपने निर्णय पर थोड़ा अफसोस होने लगा। उसके मन में यह विचार आया, अगर मुझे महात्मा बुद्ध नहीं मिले तो क्या मैंने इस स्त्री को छोड़कर गलती की? लेकिन जब उसने कुछ देर और यात्रा की तो उसका मन शांत हुआ और उसे यह एहसास हुआ कि यदि वह वहां रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य से भटक जाता और उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती। रात्रि होने को थी और वह तेजी से अपने मार्ग पर बढ़ता जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। लड़के ने उनसे पूछा, बाबा, मैं महात्मा बुद्ध से मिलना चाहता हूं। पिछले गांव में मुझे किसी ने बताया कि वे इसी रास्ते से आगे गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वे किस दिशा में गए होंगे? बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, बेटा, लगता है कि तुमसे कोई गलती हो गई है। यहां से कोई भी आचार्य या महात्मा नहीं गुजरे हैं। हो सकता है कि रास्ते में कोई और मोड़ हो जहां से वे गए हों, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। लड़का यह सुनकर घबरा गया। क्या मैंने गलत रास्ता चुन लिया? अगर मैं वापस जाऊंगा तो बहुत पीछे छूट जाऊंगा और अब तो अंधेरा भी होने वाला है। मेरे पास न तो कोई रहने का ठिकाना है
और न ही भोजन। मेरी पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन था कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलूंगा, लेकिन अब यह असंभव लगता है। लड़के के मन में नकारात्मक विचार उमड़ने लगे। निराशा ने उसे घेर लिया और ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई हों। वह बार बार खुद को कोसने लगा। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं? आखिर मुझसे यह चूक कैसे हो गई? हतोत्साहित होकर वह वहीं जमीन पर बैठ गया। कुछ देर तक वह निराश रहा, लेकिन तभी उसे अपनी मां की बात याद आई। उसकी मां ने कहा था, हर गलती में एक सीख छुपी होती है जो हमें और बेहतर बनाती है। यह बात याद आते ही उसका मन शांत होने लगा। उसने अपने आप से कहा, हां, मुझसे गलती हुई है। मैं बिना सोचे समझे बस आगे बढ़ता गया, लोगों की बातों पर यकीन करता गया और खुद रास्ते को समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, उसकी निराशा आशा में बदल गई। उसके मन में फिर से आत्मविश्वास जाग उठा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी के पास पानी पी रहे थे। यह देखकर उसे याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा बुद्ध से मिला था, तब भी वह जल स्रोत के पास ही थे और उनके साथ उनके कई शिष्य भी थे। अब उसका हौसला फिर से मजबूत हो गया था। उसने निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगा, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से आगे बढ़ता रहेगा। यह सोचकर वह फिर से यात्रा के लिए तैयार हो गया और अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ने लगा। तो उन्हें पानी की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी। इस पर उस लड़के को तुरंत समझ में आ गया कि महात्मा बुद्ध भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे जिस रास्ते पर पानी होगा। तब उसने सोच विचार कर यह तय किया कि वापस जाने से अच्छा है कि मैं इस नदी के किनारे आगे बढ़ता रहूं। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत ही रास्ता बदल दिया और वह नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका मन और भी हल्का और शांत होता गया। तब उसने अनुभव किया कि जब मन बहुत शांत होता है तो हमारा संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है, जल्दबाजी समाप्त हो जाती है और हम अपनी बुद्धि को पहले से बेहतर ढंग से उपयोग करने लगते हैं। चलते चलते लड़के के मन में विचार आया कि यदि वह अपने गांव में ही रुक जाता तो ये सारे अनुभव उसे कभी प्राप्त नहीं होते। ऐसा सोचते सोचते वह मार्ग में आगे बढ़ता रहा। तभी उसे महात्मा बुद्ध के कुछ शिष्य दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी गति और तेज कर दी और अंततः 2 दिनों के लंबे सफर के बाद महात्मा बुद्ध तक पहुंच गया। जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें वह कमल का फूल भेंट कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सुंदर, यह कमल अब पूरी तरह खिल चुका है। 2 दिन पहले तुमने मुझसे पूछा था कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंसान को किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन इन 2 दिनों में तुमने स्वयं ही इन प्रश्नों के उत्तर पा लिए हैं। तुम्हारी यह मुस्कान और धैर्य दर्शाते हैं कि इस यात्रा ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया है। इस पर उस लड़के ने अपनी यात्रा के दौरान हुई प्रत्येक घटना को महात्मा बुद्ध को विस्तार से बता दिया। तब महात्मा बुद्ध बोले, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मैं उनके उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि बिना प्रयास के कुछ भी पूर्ण नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है तो वह सबसे पहले अपने अनुभवों से सीखता है। धीरे धीरे उसका विवेक जागृत होता है और वह दूसरों के अनुभवों और गलतियों से भी सीखने लगता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 प्रमुख बाधाएं होती हैं और जब इनका निवारण कर लिया जाता है तभी सफलता प्राप्त होती है। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं, सबसे पहले अपने उद्देश्य को पहचानो और उसके प्रति पूर्ण समर्पण करो, जैसे तुमने यह कमल का फूल मुझ तक पहुंचाने का निश्चय किया था। यही तुम्हारा लक्ष्य था और जब तुम्हें इसका बोध हो गया तब तुम्हारे मन के सभी संदेह समाप्त हो गए। जब भी तुम इस फूल को देखते थे तुम्हें अपना उद्देश्य याद आ जाता था। दूसरी बात, किसी भी यात्रा में डर और संशय हमेशा आते हैं। तुम्हारे मन में भी यह चिंता थी कि तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं, जंगल पार कर पाओगे या नहीं, क्योंकि तुमने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। मार्ग में कई बाधाएं आईं, लेकिन जब हम अपना ध्यान रुकावटों से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो सारी रुकावटें स्वयं ही छोटी लगने लगती हैं
और हम उन्हें पार कर लेते हैं। तीसरी बात, असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उन्हें नियंत्रित करने में होती है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आकर्षणों में फंस जाता है तो उसकी यात्रा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इस यात्रा के दौरान तुमने अपने फूल को हमेशा अपने पास रखा, ठीक वैसे ही अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। यदि हमारा लक्ष्य हमारे सामने होगा तो हम सही निर्णय ले सकेंगे, अन्यथा हमारे मन में उठने वाले संदेह और शंकाएं हमें भ्रमित कर सकती हैं और हमें गलत राह पर ले जा सकती हैं। अंत में महात्मा बुद्ध ने कहा, संशय से सावधान रहो और अपने संकल्प को मजबूत बनाओ। संदेह व्यक्ति को भटकाने का सबसे बड़ा कारण होता है। जब तुम्हारा मन संदेह से मुक्त होगा तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने लड़के को आशीर्वाद दिया और उसे विदा कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, बाधाओं से विचलित न हों और अपने उद्देश्य को सदैव अपने सामने रखें, तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। राजकुमार की बातें सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो फिर अगले 15 दिनों के लिए तुम्हें मेरे आश्रम में रहना होगा और एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीना होगा। इस दौरान तुम अकेले रहोगे, चुपचाप रहोगे और जितना संभव हो सके कम बोलोगे। राजकुमार भिक्षु की बातों से सहमत हो गया। पहले दिन उसे महसूस हुआ कि उसका मन सामान्य से अधिक विचलित था। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और एक शब्द भी नहीं बोला। वह मन मारकर चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात हुई, उसके भीतर शांति का अनुभव होने लगा। यह उसके लिए एक अजीब अनुभव था। उसने स्वयं से पूछा, मैं अंदर से इतना शांत और खुश क्यों महसूस कर रहा हूं? मेरी चिंता और बेचैनी कम क्यों हो रही है? अगले दिन वह अकेले बैठा और प्रकृति को निहारने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके चारों ओर कितनी सुंदरता है। पौधे, फूल, आकाश में उड़ते पक्षी। दिन भर वह प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहा और उसकी ताजगी को महसूस करता रहा। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। इस दौरान उसकी सारी बेचैनी, हलचल, उथल पुथल और तनाव धीरे धीरे गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह वह एकांत में बैठा और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें स्वयं ही बंद हो गईं। वह गहरे ध्यान में चला गया और पूरे दिन वहीं बैठा रहा, आंखें बंद, पूर्ण शांति में। न कोई शब्द, न कोई चिंता। उसके भीतर असीम आनंद और शांति भर गई। 15 दिन पूरे होने के बाद वह भिक्षु के सामने प्रस्तुत हुआ। उसने प्रणाम करते हुए कहा, प्रिय भिक्षु, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब मैं जान गया हूं कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और बेचैनी क्यों थी। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तुम्हें क्या उत्तर मिला? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था और अपने शब्दों और ऊर्जा को व्यर्थ करता था। दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता था और फिर उन्हीं के बारे में सोचता रहता था। अक्सर नकारात्मक ही सोचता था। इस तरह मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था। मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था और लगातार असफल हो रहा था। इन असफलताओं के कारण मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया था। इन सब चीजों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। लेकिन यहां बिताए गए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार सही तरीके से जीवन जी रहा हूं। मैंने यह भी सीखा कि ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जब हम शांत और मौन होते हैं तो ध्यान अपने आप घटित हो जाता है। ध्यान के दौरान मैंने जाना कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वयं को जानना है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में अधिकतर लोग आवश्यकता से अधिक बोलते हैं। लोग अक्सर केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बातें करते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बोलते रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप अधिकतर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि मौन में भीतर की शांति और आनंद की गहराइयां होती हैं। मौन अपने भीतर की ओर उतरने की पहली सीढ़ी है।
स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है मौन रहना। जितना आवश्यक हो उतना ही बोलो, व्यर्थ की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% लोग व्यर्थ की बातें करके अपना समय नष्ट कर रहे हैं। कम बोलने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अधिक बोलने से हम गलती कर बैठते हैं। अगर लोग कम बोलना सीख लें तो दुनिया की 90% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, झगड़े, विवाद और अशांति कम हो जाएगी। जब तुम मौन रहना सीख जाते हो तब तुम भीड़ में भी अकेले रह सकते हो। मौन की शक्ति धारण करके तुम अपनी ऊर्जा बचा सकते हो। जब तुम मौन होते हो तब तुम्हारे भीतर जीवन का वास्तविक स्रोत प्रकट होता है। वह कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही है। राजकुमार ने पूछा, आखिर कौन हमें हमारे भीतर के इस आनंद तक ले जा सकता है? भिक्षु ने उत्तर दिया, तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर उतरना होगा। यहीं से आनंद उत्पन्न होता है और यहीं से सब कुछ समाप्त होता है। जब तुम भीतर से मौन में स्थिर हो जाते हो तब तुम्हारी वाणी भी मधुर हो जाती है। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण और सत्य से भरा होता है। जब तुम बोलते हो तब दूसरे भी शांति का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति मौन की गहराई को जान लेता है, वह समाज की निर्भरता छोड़ देता है और उसके जीवन में मस्ती भर जाती है। उसके चेहरे पर नई रौनक आ जाती है, उसकी आंखें अमृत के समान हो जाती हैं और वह अनंत शांति के सागर में डूब जाता है। इतना कहकर भिक्षु मौन में चले गए। राजकुमार ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने महल लौट गया। प्रिय मित्रों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत अधिक बोलने से हमारा मन अशांत हो जाता है और हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग बहुत बोलते हैं वे किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। जब हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता तो हम जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाते और मनचाही सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मौन की शक्ति को समझो और उसका अभ्यास करो। नियम 1, अटूट विश्वास ही आपको ठीक कर सकता है। हम सभी के शरीर में एक अद्भुत आंतरिक बुद्धि होती है जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है। यह बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह कार्य करती है और हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है। आपको बस इस आंतरिक शक्ति से जुड़कर यह विश्वास बनाए रखना होगा कि आप स्वस्थ हैं। जब हम इस शक्ति से दूर हो जाते हैं तब शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस बुद्धि को जागरूक करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ इसे स्वीकार करते हैं, हमारी आत्म चिकित्सा प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। मुनि ने कहा, अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ इस शक्ति को स्वीकार करेंगे तो यह आपकी बीमारी को जड़ से समाप्त कर देगी। आप जो सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए अपने मन को इस विश्वास से भरें कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं और जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। बीमार व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, मुनिवर, क्या सिर्फ विश्वास करने से ही बीमारी ठीक हो सकती है? मुनि मुस्कुराए और बोले, विश्वास ही वह पहला कदम है जो आपके उपचार की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। यदि आपका मन अडिग रहेगा तो आपकी आत्मशक्ति हर असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सकती है। नियम 1, अटूट विश्वास ही आपको ठीक कर सकता है। हम सभी के शरीर में एक अद्भुत आंतरिक बुद्धि होती है जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है। यह बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह कार्य करती है और हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है। आपको बस इस आंतरिक शक्ति से जुड़कर यह विश्वास बनाए रखना होगा कि आप स्वस्थ हैं। जब हम इस शक्ति से दूर हो जाते हैं तब शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस बुद्धि को जागरूक करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ इसे स्वीकार करते हैं, हमारी आत्म चिकित्सा प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। मुनि ने कहा, अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ इस शक्ति को स्वीकार करेंगे तो यह आपकी बीमारी को जड़ से समाप्त कर देगी। आप जो सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए अपने मन को इस विश्वास से भरें कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं और जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। बीमार व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, मुनिवर, क्या सिर्फ विश्वास करने से ही बीमारी ठीक हो सकती है? मुनि मुस्कुराए और बोले, विश्वास ही वह पहला कदम है जो आपके उपचार की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। यदि आपका मन अडिग रहेगा तो आपकी आत्मशक्ति हर असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सकती है। नियम 1,
अटूट विश्वास ही आपको ठीक कर सकता है। हम सभी के शरीर में एक अद्भुत आंतरिक बुद्धि होती है जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है। यह बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह कार्य करती है और हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है। आपको बस इस आंतरिक शक्ति से जुड़कर यह विश्वास बनाए रखना होगा कि आप स्वस्थ हैं। जब हम इस शक्ति से दूर हो जाते हैं तब शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस बुद्धि को जागरूक करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ इसे स्वीकार करते हैं, हमारी आत्मचिकित्सा प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। मुनि ने कहा, अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ इस शक्ति को स्वीकार करेंगे तो यह आपकी बीमारी को जड़ से समाप्त कर देगी। आप जो सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए अपने मन को इस विश्वास से भरें कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं और जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। बीमार व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, मुनिवर, क्या सिर्फ विश्वास करने से ही बीमारी ठीक हो सकती है? मुनि मुस्कुराए और बोले, विश्वास ही वह पहला कदम है जो आपके उपचार की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। यदि आपका मन अडिग रहेगा तो आपकी आत्मशक्ति हर असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सकती है। जब हम अतीत में जीते हैं तो पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की असली सुंदरता वर्तमान में जीने में ही है। जो लोग अतीत की कड़वी यादों में उलझे रहते हैं वे अपने आज को पूरी तरह नहीं जी पाते। अतीत में जीना ऐसा ही है जैसे कोई पुरानी बात हमारे दिमाग में घर कर गई हो और वहां गांठें बना रही हो। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और खुद से कहना चाहिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं। जब हम यह विश्वास करते हैं कि हम इस क्षण में ठीक हैं तो हमारा मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन करने लगता है जो हमारे स्वस्थ होने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। लेकिन वर्तमान में कैसे जिया जाए, इसके लिए हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना होगा, अपने शरीर की जागरूकता बढ़ानी होगी और अपने आसपास के माहौल को पूरी तरह से देखना व महसूस करना होगा। जब हम अपने आसपास की चीजों के प्रति सतर्क होते हैं तो हमारा मानसिक तनाव कम होने लगता है और हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा करने से हमें अपने मन की भीतरी परतों को समझने का अवसर मिलता है। धीरे धीरे हम जानने लगते हैं कि कौन सी चीजें हमारे तनाव का कारण बनती हैं। जब हम इसे पहचान लेते हैं तो जीवन में बड़ा बदलाव आने लगता है। हम नकारात्मक सोच को त्यागने लगते हैं और हर कार्य में सफलता देखने लगते हैं। हमारा अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में भेद नहीं कर पाता। इसलिए यदि हम खुद को स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। अरबी नियम 5, खुद से प्रेम करें। वर्षों बीत जाते हैं लेकिन अधिकतर लोग खुद से कभी बातचीत नहीं करते। उन्हें यह तक नहीं पता होता कि उन्हें वास्तव में क्या पसंद है, किस चीज से खुशी मिलती है। वे खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को अपनाना और प्रेम करना सीखें। खुद की अहमियत को समझें। कई पुरुष और महिलाएं अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बोझ में खुद को खो देते हैं। जिस दिन आप खुद को समझने और स्वीकार करने लगते हैं उसी दिन से आपकी जिंदगी में नकारात्मकता दूर होने लगती है। जब आप खुद की कीमत समझते हैं तो यह दर्शाता है कि आप खुद से सच्चा प्रेम करते हैं। दाती का नियम 6, सकारात्मक सोच विकसित करें। हर सुबह जागते ही खुद से यह प्रश्न करें, मैं अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में कैसे रह सकता हूं? अधिकांश लोग सुबह उठते ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं, जिनमें से अधिकतर उनके अतीत की चिंताओं से जुड़ी होती है। हर समस्या के साथ कोई न कोई भावना जुड़ी होती है और जब हम इन्हें याद करते हैं तो नकारात्मकता हावी हो जाती है। इससे बचने के लिए अगले 7 दिनों तक सुबह जागते ही सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। जब भी सुबह उठें, खुद से कहें, आज का दिन मैं प्रसन्नता और ऊर्जा के साथ जीऊंगा। हर दिन अपने दिमाग में एक ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ और खुशहाल हों। रोजाना 10 मिनट तक आंखें बंद करके ध्यान करें और कल्पना करें कि आप धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेजेगी और आपके शरीर को तेजी से ठीक करने में सहायक होगी। नियम 7, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें।
अक्सर लोग निराश और बीमार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसका जीवन निरर्थक है, तो वह जल्दी ही तनाव और अवसाद में घिरने लगता है। लेकिन जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य होना न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। यदि हर सुबह आपके पास बिस्तर से उठने का कोई ठोस कारण होगा, तो आपका दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़े होते हैं, तो हम अधिक प्रसन्न, उत्साहित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इसके साथ ही जब हम भीतर से खुश होते हैं, तो हमारा शरीर भी खुद को अधिक स्वस्थ बनाने के लिए सक्रिय हो जाता है। नियम 8, गहरी सांसें लें। हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें और लंबी गहरी सांसें लें। जब हम गहरी सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। यह न केवल हमारी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि शरीर में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकालता है, जिससे हम अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। जब हम अतीत में जीते हैं, तो पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की असली सुंदरता वर्तमान में जीने में ही है। जो लोग अतीत की कड़वी यादों में उलझे रहते हैं, वे अपने आज को पूरी तरह नहीं जी पाते। अतीत में जीना ऐसा ही है जैसे कोई पुरानी बात हमारे दिमाग में घर कर गई हो और वहां गांठें बना रही हो। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और खुद से कहना चाहिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं। जब हम यह विश्वास करते हैं कि हम इस क्षण में ठीक हैं, तो हमारा मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन करने लगता है जो हमारे स्वस्थ होने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। लेकिन वर्तमान में कैसे जिया जाए, इसके लिए हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना होगा, अपने शरीर की जागरूकता बढ़ानी होगी और अपने आसपास के माहौल को पूरी तरह से देखना व महसूस करना होगा। जब हम अपने आसपास की चीजों के प्रति सतर्क होते हैं, तो हमारा मानसिक तनाव कम होने लगता है और हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा करने से हमें अपने मन की भीतरी परतों को समझने का अवसर मिलता है। धीरे धीरे हम जानने लगते हैं कि कौन सी चीजें हमारे तनाव का कारण बनती हैं। जब हम इसे पहचान लेते हैं, तो जीवन में बड़ा बदलाव आने लगता है। हम नकारात्मक सोच को त्यागने लगते हैं और हर कार्य में सफलता देखने लगते हैं। हमारा अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में भेद नहीं कर पाता। इसीलिए यदि हम खुद को स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखेंगे, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। अरबो दा नियम 5, खुद से प्रेम करें। वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग खुद से कभी बातचीत नहीं करते। उन्हें यह तक नहीं पता होता कि उन्हें वास्तव में क्या पसंद है, किस चीज से खुशी मिलती है। वे खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को अपनाना और प्रेम करना सीखें। खुद की अहमियत को समझें। कई पुरुष और महिलाएं अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बोझ में खुद को खो देते हैं। जिस दिन आप खुद को समझने और स्वीकार करने लगते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप खुद से सच्चा प्रेम करते हैं। डबल ला नियम 6, सकारात्मक सोच विकसित करें। हर सुबह जागते ही खुद से यह प्रश्न करें, मैं अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में कैसे रह सकता हूं। अधिकांश लोग सुबह उठते ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं, जिनमें से अधिकतर उनके अतीत की चिंताओं से जुड़ी होती है। हर समस्या के साथ कोई न कोई भावना जुड़ी होती है, और जब हम इन्हें याद करते हैं, तो नकारात्मकता हावी हो जाती है। इससे बचने के लिए अगले 7 दिनों तक सुबह जागते ही सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। जब भी सुबह उठें, खुद से कहें, आज का दिन मैं प्रसन्नता और ऊर्जा के साथ जीऊंगा। हर दिन अपने दिमाग में एक ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ और खुशहाल हों। रोजाना 10 मिनट तक आंखें बंद करके ध्यान करें और कल्पना करें कि आप धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेजेगी और आपके शरीर को तेजी से ठीक करने में सहायक होगी। नियम 7, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। अक्सर लोग निराश और बीमार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता।
जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसका जीवन निरर्थक है, तो वह जल्दी ही तनाव और अवसाद में घिरने लगता है। लेकिन जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य होना न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। यदि हर सुबह आपके पास बिस्तर से उठने का कोई ठोस कारण होगा, तो आपका दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़े होते हैं, तो हम अधिक प्रसन्न, उत्साहित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इसके साथ ही जब हम भीतर से खुश होते हैं, तो हमारा शरीर भी खुद को अधिक स्वस्थ बनाने के लिए सक्रिय हो जाता है। ताजास नियम 8, गहरी सांसें लें। हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें और लंबी गहरी सांसें लें। जब हम गहरी सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। यह न केवल हमारी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि शरीर में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकालता है, जिससे हम अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। गहरी सांस लेने की प्रक्रिया हमारे मन को पूरे दिन शांत और आनंदित रखती है, जिससे हम प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करते हैं। नियम 9, शरीर को भीतर से शुद्ध करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 5 से 20 घंटे लगते हैं और कभी-कभी मांसाहारी भोजन के पाचन में 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन कई लोग हर कुछ घंटों में कुछ न कुछ खाते रहते हैं, जिससे पहले का भोजन पूरी तरह पच नहीं पाता और नया खाना पेट में आ जाता है। इस अधूरे पाचन के कारण भोजन आंतों की दीवारों से चिपकने लगता है। यह सड़ा हुआ भोजन रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर में फैलकर विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को रोजाना कम से कम 12 घंटे या फिर हफ्ते में एक बार 24 घंटे का उपवास रखना चाहिए। इससे शरीर की प्राण ऊर्जा भोजन पचाने के बजाय शरीर को शुद्ध करने के काम में लगती है। जिस व्यक्ति का शरीर भीतर से शुद्ध होता है, वह आसानी से बीमार नहीं पड़ता। नियम 10, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दें जो कुछ भी आपके पास है। अच्छा स्वास्थ्य, एक सुंदर घर, समृद्धि, उन सब के लिए ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करें। आभार प्रकट करने से हमें आंतरिक संतोष और पूर्णता का अनुभव होता है। यह सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है और जीवन को अधिक खुशहाल बनाता है। आभार एक ऐसी औषधि है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती है। जो लोग कृतज्ञ होते हैं और हर स्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं, वे कम बीमार पड़ते हैं और यदि कभी बीमार हो भी जाएं, तो उनकी रिकवरी तेजी से होती है। इसलिए अपने शरीर की शक्ति पर विश्वास रखें, आशावादी बने, खुश रहें, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। यही किसी भी बीमारी को ठीक करने का सबसे प्रभावी उपाय है। मुने अपनी बात पूरी करने के बाद चुप हो गए। वह व्यक्ति उनकी बातों को ध्यान से सुन चुका था और फिर उसने मुस्कुराते हुए मुने को धन्यवाद दिया। इसके बाद वह वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में नई ऊर्जा और आशा की एक लौ जल चुकी थी।